Hello, Assalamu alaikum. This is Salman Khan from SK Designs. Welcome to the channel or welcome to the course of Photoshop CC 2021. चले जी और साथ ही साथ आपको इस नेक्स्ट क्लास में वेलकम कहता हूँ। आज की क्लास में हम थोड़ा सा रिलेटेड टू एडोबी इलस्ट्रेटर चीज़ें डिस्कस करेंगे क्योंकि तकरीबन हमारी टूल्स तमाम होती जा रही हैं और अभी जो चीज़ें हम कुछ सीखेंगे वी विल क्या बोलेंगे कि इस चीज़ों को हम फोकस करेंगे कि वी विल मीट अवर नीड्स ऑफ फ़ोटोशॉप के अलावा जो एडोबी इलस्ट्रेटर है उसकी चीज़ें हम मीट कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो है पेन टूल। अब पेन टूल कैसे काम करता है और हाउ वी वर्क ऑन दैट। ठीक है जी, वी विल एक्सप्लोर और वी विल डिज़ाइन सम क्रिएटिव पाथ डिज़ाइंस। मैंने डिज़ाइन के साथ पाथ वर्ड यूज़ किया है। अब पाथ क्या है? पाथ जो कि आपको पता है कि हम फ़ोटोशॉप में हम पिक्चर्स पे काम कर रहे थे, ठीक है, और जब हम पेन टूल की बात करते हैं तो वहाँ पे हम पाथ्स डिज़ाइन करते हैं। ठीक है जी। अब पाथ्स क्या बला हैं? पाथ्स बेसिकली ये होता है कि आप एक लाइन सेगमेंट को लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट शेप डिज़ाइन करते हैं और आप एक पाथ के थ्रू जाते हैं। उस पाथ में आपके पास एक सिंगल लाइन होता है, ठीक है, उसको लाइन सेगमेंट कहा जाता है। उस लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट्स होते हैं, एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट, एक उसका एंडिंग पॉइंट। और वो पाथ तब कहलाती है जब आप पेन टूल के थ्रू एक पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट ले जाके एंडिंग पॉइंट से मिलाते हैं। जैसे सपोज आपने स्क्वायर डिज़ाइन किया तो स्क्वायर की स्टार्टिंग पॉइंट उसकी ये फर्स्ट पॉइंट से लेके फोर्थ उसकी जो डायगोनल उसकी जो लाइन है वहाँ तक आप उसको मीट करते हैं। तो देन वी कैन से दैट वी हैव ड्रॉन अ पाथ। ठीक है जी। और ये पाथ क्लोज पाथ होती है और इस क्लोज पाथ के ज़रिए आप उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यू कैन मेक डिफरेंट डिज़ाइंस। ठीक है, तो हम आज फ़ोटोशॉप के अंदर ट्राई करेंगे, हम कुछ शेप्स डिज़ाइन करेंगे यूजिंग पेन टूल। चलें तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। और हमारे पास ये आपका फ़ोटोशॉप है। मैं यहाँ से एक न्यू ले रहा हूँ आर्टबोर्ड और आर्टबोर्ड का नाम दे रहा हूँ पेन टूल। ठीक है जी, पेन टूल मैंने दे दिया। पेन टूल ऐड कर लेते हैं और सेम अपनी साइज़ वगैरह आप एडजस्ट कर ले, डजेंट मैटर, हम कोई जस्ट आपको दिखाने के लिए चीज़ें करें। ठीक है जी, ओके। और RGB मैंने मोड सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, याद रहे कि ये जो है पाथ्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं उनका एडोबी इलस्ट्रेटर की तरह जो ना आपके पास वेक्टर इमेजेस बनने वाले नहीं हैं। जस्ट फॉर सेक कि हम पाथ्स को फ़ोटोशॉप में कैसे यूज़ करते हैं इससे मुताबिक आज हम चीज़ें करेंगे। तो देन मेरे पास पेन टूल है। ठीक है जी, यू कैन कॉल शॉर्टकट की पेन की जगह में आप P यूज़ कर सकते हैं और यू कैन मूव लाइक मी, मेरी तरह लेज़ी हो के यहाँ से आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है जी, और ये आपके पास आ जाएगा पेन टूल। अब जो ही आपके पास पेन टूल आता है, मेक इट श्योर कि आप एक लेयर बनाएं, एक लेयर पे आप अपनी शेप ड्रॉ करें। ठीक है जी, और ये कैसे काम होता है वो मैं आपको बता दूंगा कि आप पेन को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो मैं दोबारा आ रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपने बैकग्राउंड की जगह में एक लेयर को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उस लेयर पे मैं काम करूँगा ताकि मैं उस लेयर को इंडिविजुअली उस पर काम कर सकूँ। अगर मैं बैकग्राउंड पे कर लूँगा तो मैं बैकग्राउंड पे ये होगा कि वो समझ जाएगा कि इसने उस लेयर के साथ काम किया है। जो शेप में ड्रॉ करूँगा उन शेप के साथ साथ ये बैकग्राउंड को भी कलर देगा और सो ऑन। ठीक है, तो डिस्टर्ब रहेगा। मैं पेन टूल पे दोबारा आ रहा हूँ, P दबा रहा हूँ और ये रहा। अब ये कैसे काम करता है? जब आपने पेन टूल लाया है तो आपने जहन में ये रखना है कि आप पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे और एक एक पॉइंट्स को एंकर पॉइंट कहा जाता है। अब एंकर पॉइंट के हैंडल्स भी होते हैं, वो सारा हम देखने वाले हैं। उन हैंडल्स को आप कर्व शेप में ला सकते हो, उनको स्ट्रेटन कर सकते हो। ठीक है जी, और किस हिसाब से अभी शेप ड्रॉ करने हैं अभी हम देखते हैं। ठीक है जी, तो पहला पॉइंट हम ये है कि हम एक लीफ ड्रॉ करेंगे, पत्ता। ठीक है जी, पत्ता पत्ता बुट्टा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर में स्क्रीन के क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है जी, करने के बाद आपने करना है कि आपका एक एंकर पॉइंट यहाँ पे लग चुका है। ठीक है जी, अब उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए माइनस साइन आपको दे रहा है, आप उसको काट सकते हैं। ठीक है जी, अब हमने एक पॉइंट ड्रॉ किया और मैं सीधे आगे जा रहा हूँ। मेक श्योर कि आप थोड़ी सी शिफ्ट दबा के अपने एंगल वगैरह एडजस्ट कर लें। अब आपने दबा के छोड़ देना नहीं है। जब आप दबा के छोड़ देंगे तो आपके पास देखें स्ट्रेट एक लाइन सेगमेंट बन रही है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, एंडिंग यहाँ पे। ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना। आपने यहाँ पे अगर शेप को कर्व रखना है, क्योंकि पत्ता होता ही है कर्व थोड़ा, तो आप क्लिक करेंगे और आपने अपने माउस के हैंडल को छोड़ना नहीं है और क्लिक के साथ आपने ड्रैग करना है जिस शेप में आप चाह रहे हैं। मैं पत्ता चाह रहा हूँ, मैं ऊपर चाह रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसा क्लियर है। और मैं अब रिलीज़ कर रहा हूँ। अब जो ही आप रिलीज़ करेंगे देखें यहाँ पे एक हैंडल पॉइंट आ रहा है, ये हैंडल है आपका। ठीक है, या आपने फर्स्ट एंकर पॉइंट लगाया, ये आपका सेकंड हुआ। ठीक है,
स्टार्टिंग लाइन और एंडिंग अभी तक का यही है। और ये आपके हैंडल्स हैं, इन हैंडल से आप चाहें तो अपने इमेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये वाला देखें, मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ, मेक श्योर कि कंट्रोल आप दबाएं, न दबाएंगे तो आपके पास पेन टूल एक्टिव होगा और वो एक और एंकर पॉइंट ऐड करेगा जो कि आपकी इमेज को ख़राब कर देगा। तो ये रहा भाई, मैं जो आपकी जो हैंडल है उसके ज़रिए आप इमेज को आगे पीछे कर रहा हूँ। चल, अभी तक हमारा इमेज क्लियर नहीं हुआ है। आप याद रहे कि आपकी जो कर्सर है, ठीक है, जो आपका पेन टूल है वो यहाँ पे है। मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब मेरी पाथ क्लोज हो चुकी है, ठीक है जी। जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया। हाँ, आल्दो के ये क्या करता है फ़ोटोशॉप में भी और एडोबी इलस्ट्रेटर में भी, जिस हिसाब से आप कर्व शेप बनाते हैं, अगला भी ये खुद से ही उसी तरह का कर्व बनाता है। देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट क्लिक किया, ठीक है, और ये खुद बहुत चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक हो गई। और अब मैं चाहूँ तो अपनी इमेज को थोड़ा सा मेरे ख्याल में होना चाहिए, दोबारा आपने क्लिक कर लेना है और एंकर पॉइंट को, सॉरी, अपनी हैंडल को मैं थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ। अब ये ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ये मेरा पत्ता बन चुका है। और अब इस पत्ते को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, लेयर को। यहाँ से आप इसको कोई ग्रेडियंट दे दें, ठीक है जी। मैं यहाँ से ग्रेडियंट दे देता हूँ और ग्रेडियंट चलिए जी, ग्रेडियंट दे देते हैं इसको, कोई ग्रेडियंट दे देते हैं, ठीक है, ग्रीन सा हो जाए या कोई भी, ठीक है, ये मेरे ख्याल में ठीक है। और मैं यहाँ से इसकी लीनियर तो भी ठीक है, एंगल थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि ये 180 हो जाए, साइड से आ जाए, बल्कि नीचे से आ जाए 270। और दो के बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है जी, ओके। और ठीक है जी, चलिए, थोड़ी इमेज हमारी बन चुकी है, ठीक है जी। ये आपके पास एक कोई पत्ता आ जाता है, ठीक है जी। मूव टूल के ज़रिए आप इस इमेज को, ये कोई एंकर पॉइंट लग गया, ठीक है जी। चले, तो मेक श्योर आपके पास जो चीज़ें हैं वो, अब देखें इस लेयर पे इसकी ग्रेडियंट लगी हुई है, ठीक हो गए। सेंटर में आपके पास चीज़ें बन रही हैं और आप चाहें इसको छोटा कर लें, ठीक है जी। अपनी इस इमेज को कहीं पे भी आप इसको चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो एक पत्ता हमने डिज़ाइन कर लिया। इसके अलावा आप चाहें तो और भी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक होगी। हमने पेन टूल को लाया है, ठीक है, दोबारा, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी ख़राब कर रहा है, मैं इसको काट रहा हूँ, ठीक है। 2 लेयर कॉपी बन गए थे, ठीक हो गई। ये आपकी इमेज अभी एक पत्ता बन चुका है। इसके अलावा आप कोई शेप ड्रॉ करना चाह रहे हैं, लेट सपोज हम कोई आम बना लेते हैं, ठीक है। आम के लिए क्या होता है भाई, ये इस तरह की शेप्स होती हैं, ठीक है। देन आपकी इमेज इधर आएगी, ये वाली, ठीक हो गई, और सो ऑन ऐसा। और यहाँ से आपकी आम ऐसी बनेगी, आई थिंक सो, ठीक है जी। ये, और मैंने गलती कर ली, ठीक है जी, मैंने इसको एक अलग लेयर पे बनाना था, ठीक है जी। चले, तो मैं एक अलग सा लेयर बना रहा हूँ, ठीक है जी। और ये ले जी, और ये मेरा आम, ये उसकी लंगड़ा आम है, जो भी है, सो ऑन, ठीक है जी। और ये फाइनली मेरा एंकर पॉइंट एंडिंग को छूता हुआ, ठीक है जी। ये मेरी इमेज अभी तक तो बन चुकी है। एरोज़ के ज़रिए आप अपनी जो भी आपने शेप बनाया है वेक्टर को आप मूव करा सकते हैं। ये इजी है एज़ कम्पेयर टू आप पेन टूल, क्योंकि ये इलस्ट्रेटर नहीं है कि जो कि आप इजीली कर सकें, ठीक है। तो चले, इस पर मैं हम कोई कलर ऐड कर लेते हैं। कोई ग्रेडियंट ही ले लेते हैं इस पर। मैं इसको मास्क कर रहा हूँ, ठीक है जी। और इसी मास्क पे मैं चाहता हूँ कि कोई कलर ऐड हो जाए, ठीक है। ग्रेडियंट आप चलो कर लें, ये आम वाला, ठीक है जी। आम के जगह में ये ठीक रहेगा, हाँ, ये आम वाला, ठीक हो गई। तो ये, तो हमने इस पर देखे पिछली क्लास वाली चीज़ें यूज़ की। मैंने इस जितनी सिलेक्शन ली हुई थी उस पर मैंने ग्रेडियंट मास्क को अप्लाई किया, ठीक है। तो ये आपका इमेज है, ठीक है, हो गया। और इसको आप चाहो थोड़ा सा मेरे ख्याल में छोटा कर ले, ठीक है जी। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी, इसकी थोड़ी सी डिस्टोर्शन आ रहा है, ठीक है जी। दैट्स इट। ये
और अलावा आप कोई और शेप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, हमने जो चीज़ ग्रेडियंट की हुई है देखें उसका शेप रह रहा, बाकी चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं वापस। ठीक है जी, मैं क्या छोड़ देगा। एक चीज़ जो मैं सिखाना चाहता हूँ मैं आपको भी सिखा देता हूँ कि अब आप जब एक पहले से ही कोई ये वेक्टर पे पाथ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, या लो के पेन टूल के ज़रिए है, अब आप जब पेन टूल लेके दोबारा उन पाथ्स पे उन एंकर पॉइंट्स पे जा रहे हैं तो ये आपको माइनस साइन दे रहा है। ठीक है, मतलब आप उस एंकर पॉइंट को डिलीट कर सकते हो क्लिक के बाद। ठीक है, मेक श्योर कि आपके पास पेन टूल एक्टिव हो, और कहीं खाली पाथ में जा रहे हैं तो ये आपको प्लस का ऑप्शन दे रहा है कि आप एक और वहाँ पर एक पाथ एंकर पॉइंट बना सकते हैं। और बनाने के बाद आपने कंट्रोल दबाना है, उसको अगर मूव कराना है तो आप उसको जैसे चाहे मूव करा सकते हैं। ठीक हो गई, इस हिसाब से काम करेगा। और ऑल दो कि ये जो चीज़ है वो हमारी पहले वाले के साथ कनेक्टेड है, तो मैं इसको काट रहा हूँ। ठीक है जी, दैट्स इट, डिलीट। ओ ठीक हो गया। चले अब एक और लेयर पे हम एक फाइनली एक शेप ड्रॉ करते हैं जिसमें हम कोई दरिया को ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, लेट्स सपोज कोई पीक्स बना रहे हैं। ठीक है, सच तो मैं यहाँ से मैं पेन टूल ले रहा हूँ। ठीक है जी, और यहाँ कोने से मैं शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। दैट्स इट, और दैट्स इट। ठीक है, अब मेरा पाथ क्लोज हो चुका है और फाइनली इस पाथ को मैं दोबारा कर रहा हूँ वेक्टर। ठीक है जी, वे मास लेयर कर रहा हूँ, फिर इसी पे मैं जा रहा हूँ पैटर्न पे। ठीक है, जो आप पैटर्न कोई भी ग्रेडियंट कोई भी मैं डार्क सा ले रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो ये ले लें। ठीक है जी, और चाहें तो कोई और भी ले लें, ये भी मेरे पास ठीक है। ठीक है, थोड़ी सी पहाड़ी नुमा चीज़ें आ रही हैं। ठीक हो गए, क्लियर है। और दैट्स इट, आपके पास इस तरह की चीज़ें ड्रॉ हो सकती हैं। और मेक इट श्योर कि आप जो पेन टूल यूज़ कर रहे हैं उसकी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। तो उसमें लेयर्स आपने अलग से बनाने हैं, क्योंकि अब ये जो है आपके पास फ़ोटोशॉप में लेयर्स आपने ख़ुद बनाने हैं। अगर लेयर नहीं बनाएंगे तो उसी लेयर पे चीज़ें होंगी। और एडोबी इलस्ट्रेटर की तरह नहीं है कि आप जब कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो वो पाथ्स के फॉर्म में अलग एक लेयर कंसिडर करता है, वो उन्हीं लेयर्स पे काम नहीं करता। ठीक है, तो दैट्स इट। आज की क्लास में हमारे पास जो मास्क थे और जो आपके पास आपने जो पेन टूल को यूज़ किया उसके ज़रिए आज हमने कुछ शेप्स ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। आल्दो कि जब मैं आपको जूम इन करके दिखा दूं तो ये इमेज फिर भी पिक्सेलेट हो रही है, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन RGB इमेजेस। और आल्दो वी आर इन अ फ़ोटोशॉप, और इसकी जो ख़ास वजह यही है कि ये आपको रास्टर इफेक्ट दे देता है जिसमें आपके पास पिक्सेलेट होती हुई चीज़ें नज़र आती हैं। तो छोटे वाले बच्चों वाली चीज़ हमने कर ली हैं। ठीक है, यू कैन यूज़ एनी थिंग यू वांट। ठीक है, जो इसके ज़रिए आप कोई चीज़ें कर सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम कुछ वेक्टर शेप्स ड्रॉ करें, जो कि हमने इस चीज़ में कर लिया है। ठीक है जी, चलें फाइनली पेन टूल को हमने एक्सप्लोर किया, पाथ्स को हमने यूज़ किया, और पाथ्स के ज़रिए हमने काफ़ी कुछ चीज़ें की। स्केलेबल वे ऑब्जेक्ट्स यही होते हैं। आपने कोई जो शेप बनाए हैं उस शेप को आप फर्दर स्केल कर सकते हैं, जो कि हमने किया हुआ शेप लेयर और चीज़ें। कुछ चीज़ें फिर एडोबी इलस्ट्रेटर से लाना वो हम अगली क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह, और वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर मोर। और इंशाल्लाह अच्छा रहेगा कि हम प्री रिक्विजिट जो कि एडोबी इलस्ट्रेटर के लिए वो चीज़ हम सीखें। तो पेन टूल का मेरा मकसद यही था कि आपको तैयार करें आगे आने वाली चीज़ें, क्योंकि जब आप एक वेक्टर आर्टिस्ट बनते हैं तो यू शुड नो हाउ टू यूज़ द फोटोशॉप की जो पेन टूल है वो, देन फाइनली आप एडोबी इलस्ट्रेटर में मास्टर हो जाएंगे। ठीक है जी, तो एडोबी फ़ोटोशॉप के अंदर पेन टूल का काम आपको इजीली समझ आया होगा। ठीक है, एंकर पॉइंट्स और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे बहुत सिंपल इस सेंस में है कि इसमें ज़्यादा कोई पेचीदगियाँ नहीं है। ठीक है, जस्ट आपने एंकर पॉइंट ड्रॉ करना है, उस एंकर पॉइंट्स में आपने चीज़ें अपने हिसाब से चलानी है। जब आप एडोबी इलस्ट्रेटर में आएंगे तो एडोबी इलस्ट्रेटर में बहुत सारे एंकर पॉइंट्स आती हैं, और इन एंकर पॉइंट्स में आपको ज़्यादा मुहतात रहना होता है, क्योंकि आप एक सिंगल पाथ को बहुत वाज़े तौर पे दिखा के चीज़ें कर रहे हैं, जबकि फ़ोटोशॉप में ऐसा नहीं है। फ़ोटोशॉप में आप ज़्यादा चीज़ें नहीं बना सकते, जैसे कि अभी मैंने बता दिया ये चीज़ें। ठीक है, छोटी छोटी सिंपल
कोई आपने कोई फ्रूट ड्रॉ किया, कोई हल्के से कोई आपने छोटी मोटी रेक्टेंगुलर शेप, स्क्वायर शेप में कोई चीज़ ड्रॉ की, ये चीज़ आप फ़ोटोशॉप में कर सकते हैं। अगर आपने हार्श चीज़ें, कोई लोगोज़, कोई एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइंस या आपने कोई एम्बलम टाइप की चीज़ें डिज़ाइन करनी है, ठीक है, तो तब आप फ़ोटोशॉप के अलावा एडोबी इलस्ट्रेटर में चीज़ें काम करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक का आज का क्लास था और होप्स हो कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि बूस्टअप हो चैनल। और थैंक यू सो मच। अगले हम किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय।